हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका तीसरा पार्ट जिसका नाम है श्रम साधना उसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इस पार्ट के लेखक कौन है ये जानते हैं। तो इस पार्ट के लेखक है श्री कृष्ण दास जाजू और इन्होंने इस पार्ट में हमें यह पाठ एक वैचारिक निबंध है और इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक व बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। तो इसके बाद अब हम इस स्वाध्याय की ओर, इस पाठ का जो कुछ भी स्वाध्याय हमें दिया गया है इसकी ओर बढ़ते हैं। तो पहले देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें से पहला प्रश्न उत्तर लिखिए। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। कौन से नियम है वो देखिए। खरीदी सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगे से महंगी हो। अगला, संपत्ति के दो मुख्य साधन कौन से हैं? सृष्टि की द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम, यह संपत्ति के दो मुख्य साधन हैं। अगला, समाप्त हुई दो प्रथाएं, गुलामी की प्रथा और राज प्रथा। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। कौन से दो सूत्र थे वह देखिए। पेट भरने के लिए हाथ पैर, ज्ञान प्राप्त करने और देने के लिए बुद्धि। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 3, तुलना कीजिए। तो इस सवाल में हमें बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, इन दो अलग जातियों के और गटों के बीच तुलना करनी है। पहला देखिए, बौद्धिक काम करना। बुद्धिजीवी लोग बौद्धिक काम करते हैं और प्रतिष्ठित जीवन वह जीते हैं। अगला है श्रमजीवी। श्रमजीवी लोग शारीरिक काम करते हैं और कष्टमय जीवन जीते हैं। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 4 लिखिए। इसमें से देखिए, दान से कार्य बनते हैं और व्यापार की कला हमें इनसे प्राप्त होती है। दान से ये कार्य बनते हैं। कौन से कार्य बनते हैं? अस्पताल और विद्यालय। व्यापार की कला किनसे हमें प्राप्त होती है? व्यापार की कला हमें विद्यालय, अपने साथी और समाज से प्राप्त होती है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं चार का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर देखिए, प्राथमिक, अन्न मानव की प्राथमिक जरूरत है। प्राकृतिक, हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत खूबसूरत है। अगला, बौद्धिक, बुद्धिजीवी लोग बौद्धिक काम करते हैं। आखिरी, सामाजिक, समानता का अपना सामाजिक महत्व है। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 6, पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोप शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर देखिए, अमीर गरीब, हाथ पैर, देश विदेश, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हाड़ मांस, स्वार्थ परार्थ। यहाँ पे जो कुछ भी हमारा स्वाध्याय था यह तो खत्म होता है, लेकिन हमें इसी स्वाध्याय के नीचे भाषा बिंदु इस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो उसमें से पहला प्रश्न, निम्न वाक्यों में अधूरी किस शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करवाकर फिर से लिखिए। पहला, करामत अली पहले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। करामत अली होले से लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरने लगा। अगला, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मन में भयभीत हो गया। तो यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। तीसरा वाक्य, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? तो यहाँ पे देखिए, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? अगला वाक्य, सृजन को बुलावा चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो देखिए, सिंचन को बुलाओ, हम दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। आखिरी वाक्य, पंडित बुद्धि राम काकी को देखते ही क्रोध में आ गई। तो इस वाक्य का परावर्तन देखिए, पंडित बुद्धि राम काकी को देखते ही तिलमिला हो गई। आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है गुजर बरस करना, आजीविका चलाना। वाक्य, रामू मजदूर करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। अगला मुहावरा, गला फाड़ना, जोर जोर से चिल्लाना। वाक्य देखिए, राम गला फाड़कर सब्जियां बेच रहा था। अगला मुहावरा, कलेजे में हुक उठना, मन में पीड़ा होना। वाक्य देखिए, अपने मृत बेटे की याद आते ही गुड़िया के कलेजे में हुक उठने लगती है। अगला मुहावरा, सीना तान कर खड़े रहना, तैयार हो जाना। वाक्य देखिए, दुश्मन के साथ लड़ने के लिए भारतीय सैनिक सीना तान कर खड़े हो गए। अगला मुहावरा, टांग अड़ाना, अड़ंगा डालना। वाक्य, यदि तुम मेरे कान में टांग लेने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगला मुहावरा देखिए, जेब ढीली होना, पैसे खत्म होना। वाक्य, 5 वाक्यों को मेले में घुमा कर लाने के बाद रघु की जेब ढीली हो गई। इसका मतलब सारे पैसे खत्म हो गए। अगला मुहावरा, निजात पाना, छुटकारा पाना। परीक्षा में निजात पाते ही वह भ्रमण पर निकला। उसके बाद का मुहावरा, फुट फुट कर रोना, बिलक बिलक कर रोना। वाक्य, इकलौते बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माँ फुट फुट कर रोने लगी। 9वां मुहावरा, मन तरंगित होना, मन प्रफुल्लित होना। वाक्य है, प्राकृतिक दृश्य देखकर मेरा मन तरंगित हो गया। आखिरी मुहावरा देखिए, मुंह लटकाना, उदास हो जाना। वाक्य, पिताजी से डांट मिलने पर विजय मुंह लटकाकर बैठ गया। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक में आए मुहावरे का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पाठ्यपुस्तक में जो कुछ भी मुहावरे आए हैं उनका प्रयोग हमारे अपने खुद के वाक्य में करने हैं। तो मुहावरे कौन से हैं और वाक्य क्या क्या बन सकते हैं देखिए। पहला मुहावरा है निर्वाह करना। वाक्य, किसान दिन भर खेत में श्रम करके अपना जीवन यापन करता है। दूसरा मुहावरा, देखते रह जाना। वाक्य, बच्चे के जादू को बस देखते रह गए। तीसरा मुहावरा, शेखी बखारना। वाक्य है, अजय जब देखो तब अपनी शेखी बखारना रहता है। अगला मुहावरा, डिंग मारना। रमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बड़ी डीजे मारता करता है। अगला मुहावरा, बोलबाला होना। आज के युग में स्मार्टफोन का काफी बोलबाला है, मतलब सुप्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध होना। और इसी तरह से हमारा इस पाठ का जो कुछ भी स्वाध्याय था वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस संपूर्ण स्वाध्याय में कोई भी संदेह हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो कुछ भी ऑफिशियल नंबर है उस पर भी आप मैसेज के स्वरूप में आपके जो कुछ भी संदेह है वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से वीडियो देखते रहे। और हमारे जो कुछ भी लाइव क्लास है उसे अटेंड करने के लिए आप हमारा जो कुछ भी सेकंड चैनल है जिसका नाम है गुरुवर एकेडमी लाइव चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बच्चों, इसी तरह से अगले पाठ और कविता के स्वाध्याय देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको 10वीं कक्षा हिंदी संपूर्ण पाठ और स्वाध्याय इस फोल्डर में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो अच्छे से देखिएगा, उनका बहुत अच्छे तरह से अभ्यास कीजिएगा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले पाठ और कविता के स्वाध्याय के साथ। तब तक बाय बाय बच्चों, टेक केयर।